इस वीडियो में हम क्लास 12th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम पर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, उसका प्रूफ क्या होता है तथा उसका मात्रक एवं उसकी सदिश फॉर्म क्या होती है। अब हम कूलाम के नियम का स्टेटमेंट देखते हैं। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हमारे पास ये दोनों दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2। दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो r है। हम जानते हैं कोई आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके कारण यह आवेश इस आवेश पर एक बल लगाता है और ये वाला आवेश इस आवेश पर एक बल लगाता है। अगर ये दोनों आवेश की प्रकृति समान होती है तो बल प्रतिकर्षण का लगता है, और यदि दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत होती है, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव हो, तो बल जो होता है आकर्षण का लगता है। अब कूलाम के नियमानुसार इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल F होगा वो पहली बात इनकी मात्राओं यानी Q1 और Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा। इसे हम समीकरण फर्स्ट डाल देते हैं। और इनके बीच की दूरी जो r है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/। इसके बाद हम लिखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम लिखते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में r²। फिर हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो कुछ कांस्टेंट जोड़ा जाता है, तो हम 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q1 Q2 अपान r²। हम इतना कांस्टेंट जोड़ लेते हैं इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, और यही कूलाम का नियम होता है। ये कूलाम के नियम का व्यंजक होता है। तो अब हम बात करते हैं मात्रक की। इसका मात्रक कूलाम होता है। एक माइक्रो कूलाम जो होता है वो 10⁻⁻⁶ कूलाम के इक्वल होता है। अब हम देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप तो F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 अपान r21 स्क्वायर। इधर वेक्टर होता है और इधर कैप होता है r21। यही कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप होता है। सॉरी, इस वेक्टर को हम कट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम कुछ बातें ध्यान में रखते हैं, और सबसे पहले हम कुछ संकेतों को देखते हैं। जैसे F जो होता है दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है। बल एप्सिलॉन0 जो होता है ये निर्वात की विद्युतशीलता होता है।
निर्वात की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता और के जो होता है ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है। Q1 Q2 जो होते हैं ये आवेश की मात्राएं होती हैं। हम यहाँ पर ध्यान में रखते हैं कि जब हमें जैसे ये दो बिंदु आवेश हैं और कहा गया है कि ये दोनों बिंदु आवेश निर्वात में रखे हैं, तो जब दोनों ये बिंदु आवेश Q1 और Q2 निर्वात में रखे होंगे तो K की वैल्यू हम 1 रखते हैं। तो फार्मूला बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R²। तो जब हम ये दोनों बिंदु आवेश निर्वात में रखे होते हैं इस वाले फार्मूले को अप्लाई करते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू हम 9 × 10⁹ रखते हैं। इससे हमें बार बार इस पाई और इस एप्सिलॉन की वैल्यू को नहीं पुट करना पड़ता। इस पूरे की वैल्यू जो होती है हम 9 × 10⁹ रख देते हैं।